अर्जुन वर्मा एक उभरते हुए क्रिकेटर थे। एक छोटे से गांव में पैदा हुए अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन राष्ट्रीय टीम के लिए खेलें। बचपन से ही उनमें क्रिकेट के प्रति गहरा जुनून था और जब वह 20 के दशक के शुरुआती वर्षों में थे, तब तक वह घरेलू लीग में खेल रहे थे। अपनी बल्लेबाजी कौशल और तेज क्रिकेटिंग दिमाग से सबको प्रभावित कर रहे थे। अर्जुन को बड़ा मौका तब मिला जब उन्हें राज्य की टीम के लिए रणजी ट्रॉफी के एक महत्वपूर्ण मैच में खेलने के लिए चुना गया। यह उनके लिए एक सपना सच होने जैसा था और उन्हें पता था कि यहां एक मजबूत प्रदर्शन उन्हें राष्ट्रीय टीम के दरवाजे तक ले जा सकता है। उनके पूरे गांव ने उनके पीछे अपना समर्थन खड़ा कर दिया, इस विश्वास के साथ कि अर्जुन महानता के लिए ही पैदा हुए हैं। मैच का दिन आया और स्टेडियम में प्रशंसकों की भीड़ अर्जुन को खेलते देखने के लिए जुट गई। लेकिन ठीक मैच शुरू होने से पहले ही भारी बारिश होने लगी और मैच में देरी हो गई। बारिश लगातार कई घंटों तक जारी रही और अंत में मैच को रद्द कर दिया गया। निराश अर्जुन घर लौट आए, यह सोचते हुए कि उनका बड़ा मौका बारिश की वजह से हाथ से निकल गया। अगले कुछ महीनों में अर्जुन के लिए चीजें और भी खराब हो गईं। कड़ी मेहनत और समर्पण के बावजूद उन्हें एक के बाद एक झटके लगे। वह चोटों से जूझते रहे, महत्वपूर्ण मैचों से चूकते रहे और उनका फॉर्म भी गिरने लगा। राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की संभावना कम होती जा रही थी और अर्जुन खुद पर संदेह करने लगे। यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उन्होंने खुद से पूछा, निराश और हताश महसूस करते हुए। एक शाम जब अर्जुन अकेले अपने कमरे में बैठे थे तो उनके पिता, जो हमेशा उनके सबसे बड़े समर्थक रहे थे, उनसे बात करने आए। अपने बेटे के दर्द को देखकर उन्होंने अर्जुन को प्यार से याद दिलाया, बेटा, याद रखना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी तुम इसे नहीं समझ पाओगे, लेकिन हर चीज के पीछे एक कारण होता है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये झटके उनके लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखने का फैसला किया, अब सिर्फ पहचान या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खेल से प्यार था। कुछ महीनों बाद अर्जुन के पास एक प्रसिद्ध कोच का प्रस्ताव आया जो उनके करियर पर नजर रख रहा था। कोच ने अर्जुन को एक प्रतिष्ठित क्रिकेट अकादमी में एक स्थान की पेशकश की, जहां युवा प्रतिभाओं को न केवल खेलने के लिए बल्कि खेल के नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए भी तैयार किया जाता था। भले ही यह राष्ट्रीय टीम नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने इसे सीखने और बढ़ने के नए अवसर के रूप में देखा। अकादमी में अर्जुन को नई ऊर्जा मिली। उन्होंने न केवल अपने खेल में सुधार किया, बल्कि उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और मार्गदर्शन करने का भी जुनून खोजा। उन्होंने समझा कि क्रिकेट केवल खेलने के बारे में नहीं था, यह रणनीति, टीम वर्क और अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को पोषित करने के बारे में भी था। जो झटके उन्होंने झेले थे, उन्होंने उन्हें खेल की गहरी समझ दी और उन्हें एक सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी संरक्षक बना दिया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन को राज्य की टीम के मुख्य कोच की भूमिका की पेशकश की गई, जो एक बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ आई। उनके मार्गदर्शन में टीम ने कई टूर्नामेंट जीते और ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जो देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले थे। अर्जुन की कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई और वह क्रिकेट जगत में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे, न केवल अपने ज्ञान और कौशल के लिए, बल्कि अपने धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए भी। उन्होंने महसूस किया कि यदि उन्होंने वे शुरुआती झटके नहीं झेले होते, तो शायद वह कभी भी एक कोच और संरक्षक के रूप में अपनी सच्ची बुलाहट नहीं खोज पाते। अपने सफर पर विचार करते हुए अर्जुन अक्सर अपनी कहानी युवा क्रिकेटरों के साथ साझा करते। उन्हें न केवल खेल की तकनीकें सिखाते, बल्कि उस दर्शन को भी जो उनके कठिन समय में उनका मार्गदर्शन करता रहा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब उन्हें पता था कि जीवन ने उन्हें एक अलग राह पर ले जाया था, जो कि उनके मूल सपने जितनी ही संतोषजनक यदि अधिक नहीं तो थी। और इस तरह अर्जुन उस खेल में अपना योगदान देना जारी रखते रहे जिसे वह प्यार करते थे, न कि एक खिलाड़ी के रूप में मैदान पर, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में
उन अनगिनत युवा क्रिकेटरों के लिए जो अपने सपनों को अर्जुन की तरह ही पूरा करने के लिए प्रेरित हुए थे, जिस तरह की उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी।